दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग से बिगड़ते हालात की। जाहिर है, जंग एक तरफा नहीं हो सकती, इसलिए मध्य पूर्व में भड़क रही जंग के लिए भी किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन शांति वार्ताओं के बीच ईरान पर हमले की शुरुआत निश्चय ही अमेरिका और इजराइल ने की। कभी जनसंहारक हथियारों का हौबा खड़ा कर इराक पर हमला करने वाले अमेरिका के अब इस तर्क पर विश्वास कर पाना आसान नहीं कि ईरान उस पर हमला करने ही वाला था। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतारकर इराक को लगभग बर्बाद कर दिया गया, लेकिन जनसंहारक हथियार यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिले। 28 फरवरी को पहले ही हमले में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई समेत 40 प्रमुख लोगों को मार दिया गया ईरान में। लेकिन ईरान के उन्नत परमाणु कार्यक्रम के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। जाहिर है, राजनीति की तरह कूटनीति में भी माहौल बनाने के लिए बहुत कुछ कह दिया जाता है जिसका सच से कोई वास्ता नहीं होता। इजराइल के खुफिया सूचना तंत्र की बदौलत खामेनेई समेत शीर्ष नेतृत्व के 40 सदस्यों को पहले ही दिन मार गिराए जाने के बाद अमेरिका को लगा होगा कि ईरान में कठपुतली सरकार बनवाना बस 1-2 दिन का काम है। लेकिन 11 दिन से जारी जंग और विश्व पर उसके व्यापक असर से साफ हो गया कि वह आकलन गलत था। आर्थिक और सैन्य महाशक्ति अमेरिका से जीत की गलतफहमी ईरान को भी नहीं होगी, लेकिन उसकी संप्रभुता और अस्तित्व रक्षा की जंग लंबी चल सकती है। कम आबादी के बावजूद इजराइल की उन्नत रक्षा तकनीक और सामर्थ्य किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर भी ईरान पर काबू पाना तो दूर, उसके जवाबी हमलों से बच तक नहीं पा रहे। 18-20 लाख रुपए लागत वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को 35 से 37 करोड़ रुपए की मिसाइल चलानी पड़ रही है। अमेरिका का औसत युद्ध खर्च 8,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन आ रहा है। युद्ध के बाकी असर अलग हैं। जाहिर है, जितनी लंबी जंग चलेगी, आर्थिक रूप से भी अमेरिका को भारी पड़ेगी। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जंग 4-5 सप्ताह चल सकती है, तो कभी जल्द समाप्त होने की भविष्यवाणी कर कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग बुझाने की कोशिश करते हैं। इधर ईरान 6 महीने की तैयारी की बात कह रहा है। हालांकि ऐसी जंग के बीच मृतकों की सही संख्या बता पाना मुश्किल होता है। फिर भी मान लें कि ईरानी बहुत ज्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं, तो नहीं भूलना चाहिए कि अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। जंग जारी रही और जमीन पर भी उतरी तो ताबूत में स्वदेश लौटने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ेगी ही। इजराइल की जंग में अवांछित अग्रणी भूमिका के विरोध में जारी प्रदर्शन अपने सैनिकों की मौत से न सिर्फ भड़केंगे, बल्कि ट्रंप को उसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यापारी मूलतः धैर्यवान माने जाते हैं, पर ट्रंप का उतावलापन किसी से छिपा नहीं है। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है जब ट्रंप ने फोर्स 1 भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सपत्नीक उठवा लिया और खुद को वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया। खामेनेई के खात्मे के बाद ट्रंप ने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। किसी दूसरे देश का नेतृत्व खुद चुनने की सोच तानाशाही का मुंह भूलता प्रमाण ही है, लेकिन विश्व समुदाय मौन रहा। फिर भी जो हुआ अब सबके सामने है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने खामेनेई के बेटे मोज्तबा को ही अपना नया सर्वोच्च नेता चुना और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले भी बदस्तूर जारी हैं। बेशक इससे मध्य पूर्व के ये इस्लामी देश ईरान के विरुद्ध हो जाएंगे,
लेकिन वे तो पहले से ही अमेरिका का सैन्य अड्डा बने हुए हैं। वैसे खेद जताते हुए भी ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर वे देश उस पर हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड बनेंगे तो जवाबी हमले जारी रह सकते हैं। जाहिर है इन देशों में अमेरिका ने सैन्य ठिकाने बनाए ही लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करने के लिए हैं। हाँ, अब इन देशों की सुरक्षा का दबाव अमेरिका पर अवश्य बढ़ गया है। चीन और रूस द्वारा ईरान की मदद के अमेरिकी दावों का सच पता कर पाना आसान नहीं, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी ऐसा हुआ तो जंग लंबी खिंचना तय है। ईरान ने जिस तरह चीन और रूस के अलावा शेष विश्व के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग बंद कर दिया है, उसके दो संदेश साफ है। एक, चीन और रूस के प्रति उसका मित्रता भाव। जाहिर है ऐसी रियायत न मिलना भारत की कूटनीति पर भी सवाल खड़े करता है। दूसरा, इससे अन्य देशों की ऊर्जा चुनौतियां बढ़ेंगी जो अमेरिका पर जंग समाप्ति का दबाव बना सकते हैं। 11 दिन की जंग में ही कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत तथा आसमान छूती कीमतें भविष्य के गंभीर संकट का संकेत ही हैं। विश्व भर की ऊर्जा जरूरतों की लगभग 1/4 आपूर्ति होर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग से ही होती है, जिस पर ईरान का नियंत्रण है। खुद कभी भी किसी भी देश पर हमला करना अपना अधिकार समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग पर किसी का अधिकार न होने का तर्क देते हुए ईरान को और भी 20 गुना ज्यादा ताकत से हमले की धमकियां तो दे रहे हैं, पर उनका असर होने की उम्मीद नहीं दिखती। इराक और अफगानिस्तान समेत कई देशों में अमेरिकी सैन्य आक्रमणों में भागीदार बनने वाले नाटो सदस्य देश इस बार ईरान पर हमले में साथ नहीं है। कुछ देशों ने तो अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल तक नहीं करने दिया। इसी विश्व व्यवस्था यानी ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका के अलग थलग पड़ने का संकेत भी माना जा रहा है। बेशक अमन्यता और साम्राज्यवाद अमेरिकी चरित्र का हिस्सा रहा है, लेकिन ट्रंप जिस तरह दुनिया को खुलेआम धमका रहे हैं उसे दरअसल ग्लोबल ऑर्डर यानी वैश्विक व्यवस्था के लिए ही खतरे के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए यह युद्ध चाहे अनचाहे नए ग्लोबल ऑर्डर की भूमिका भी लिखने जा रहा है। शायद यही कारण है कि भारत समेत कुछ देश जल्दबाजी में अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र तथा आर्थिक एवं सैन्य महाशक्ति अमेरिका की हैसियत डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति काल के बाद भी बरकरार रह पाएगी, इस पर अब संदेह और सवाल गहराने लगे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।